अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। अगर आपको हमारे चटपटे लतीफ़े पसंद आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। उन चटपटे समझ के खा ना जायो। एक सरदार अपनी बकरी को बस में ले जाने लगा तो कंडक्टर ने मना कर दिया। सरदार वापस गया और बकरी को बुर्का पहना कर ले आया। कंडक्टर ने पूछा, ये क्या है? सरदार, ये हमारी नानी है, फॉलेज की वजह से ऐसी हो गई है। कुछ देर बाद बकरी ने मेंगने कर दी। साथ वाला सरदार बोला, भाईजान, आपकी नानी की तस्बीर टूट गई है। एक पठान का सर फट गया, अस्पताल गया तो इमरजेंसी वार्ड में काफी देर बैठने के बाद एक नर्स ने आकर पूछा, आपने टांके लगवाने हैं? पठान गुस्से से बोला, नहीं, पीको करवानी है। इंग्लैंड की एक लड़की की शादी पाकिस्तान के गांव में हो गई। उसकी सास ने भैंस को चारा डालने का कहा, मगर उसके मुंह में जगाली से झाग देखकर बहू वापस आई। सास ने पूछा, क्या हुआ बहू, ऐसे ही वापस आ गई? बहू, भैंस अभी ब्रश कर रही है माँ जी। मारो मुझे, मारो। लोगों की पसंदीदा किताबों के बारे में जानने के लिए एक सर्वे किया जा रहा था। हर एक शॉप के मालिक और अमला को भी सर्वे फॉर्म दिए गए। एक बुक शॉप पर खड़ी किसी खूबसूरत खातून से बुक शॉप के मालिक ने सर्वे के लिए सवाल किया, मालिक, क्या आप बताना पसंद करेंगी कि वो कौन सी बुक है जिसने जिंदगी के हर मैदान में आपकी मदद की? खातून, मेरे खामंद की चेक बुक। प्रोग्राम पे बढ़ गया। एक शख्स ने फौज से अपनी महबूबा को खत लिखा जिसमें उसके आखिरी अल्फाज ये थे, मैं तुम्हें और भी बहुत सी बातें लिखना चाहता था, लेकिन मुश्किल ये है कि सेंसर ऑफिस खातून खत को खोल लेता है। तीसरे दिन उस शख्स को सेंसर ऑफिस की तरफ से खत मिला जिसमें लिखा था, हम खत नहीं खोला करते, ये हम पर गलत इल्जाम है। ले फिर। दो दोस्त बहुत चालाक थे। उन्हें लाहौर जाना था, मगर ट्रेन में पांव धरने को जगह न थी। रात के वक्त उन्होंने शोर मचा दिया कि बुग्गी में सांप आ गया। तमाम मुसाफिर खौफ के मारे डिब्बे से उतर गए और वो दो दोस्त जल्दी से ट्रेन में सवार हुए और उस पर चढ़कर सो गए। जब उनकी आंख खुली तो सामने एक कुल्ली खड़ा था। उन्होंने उससे पूछा, भाई साहिब, क्या लाहौर आ गया है? कुल्ली हैरत से, लाहौर जनाब, रात इस डिब्बे में सांप घुस आया था, इसीलिए ये डिब्बा ट्रेन से काट दिया गया। हाय ओए रब्बा। एक लड़की मौलवी से, अगर मैं किसी कॉलेज के लड़के से प्यार करूं तो कहाँ जाऊंगी? मौलवी, दोज़ख में। लड़की, अगर किसी रिश्तेदार से करूं तो? मौलवी, फिर भी दोज़ख में। लड़की, अगर आपसे करूं तो? मौलवी बोला, बड़ी चालाक हो, जन्नत में जाना चाहती हो। ओ तेरी खैर। सर्दियों के मौसम में नहाने का इंजाम। मैं सर्दी विच नहा बैठा, गल आप से आपा पा बैठा, साबन मल के पिंडे ते पानी दा डोंगा गवा बैठा, अखियां ते साबन मल के बलदे बलब नूं हथ ला बैठा। मैं खूरे दे विच इंज डिग्गिया, मत्थे ते सੱਟ लवा बैठा, टूटी वजी मूंह दे विच नासां भी पड़वा बैठा। की दसां, मैं नहांदे नहांदे 14 टांके लवा बैठा। प्रोग्राम पे बढ़ गया। दो सिख भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया कि आपके वालिद का क्या नाम है? दोनों ने अलग अलग जवाब लिखे। उस्ताद ने पूछा, तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम अलग अलग क्यों लिखा? वो दोनों कहते, ओ जी, फिर तुसी कहना सी नकल मारिए। बेड़ा गर्क। पप्पू, अब्बा जी, मुझे कल अपना हमसाया कह रहा था कि मुझे अब्बा कहा करो, मैं 200 रुपये दूंगा। अब्बा, तुमने क्या कहा फिर? पप्पू, मैंने कहा मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि 200 की खातिर तुम्हें अब्बा कहूँ। अब्बा खुश होते हुए, शाबाश बेटा शाबाश, फिर 500 रुपये में बात फाइनल करके आया हूँ। अब्बा, लख दी लानत बगैरत। हाय ओए रब्बा। एक जमींदार के बच्चे किसी से पढ़ नहीं रहे थे। बहुत से मास्टर आए, हर कोई उन बच्चों की वजह से वापस चला गया। एक दिन एक मास्टर जी आए और उन बच्चों को पढ़ाने का वादा किया। दूसरे दिन वो आए और बच्चों को कहा, जाओ और बंटे खेलो। बच्चे खुश हुए। जब खेल चुके तो मास्टर जी ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पास कितने बंटे थे? वो बोला, 3। मास्टर जी ने कहा, अगर 2 भाई को दे दो तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?
दूसरे बच्चे ने कहा, ओ ना दसी रियाजी पढ़ाउंदा पिया ई। सत्यानाश। हवाई जहाज में एक खातून अपने बच्चे को बैतुल खला में छोड़कर कह गई कि मैं 5 मिनट में आती हूँ, मगर बच्चा 2 मिनट बाद ही बाहर निकलकर माँ की मुखालिफ सिमत चला गया। इतने में एक सरदार जी बैतुल खला चले गए और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। इतनी देर में बच्चे की माँ वापस आई और आवाज़ देकर पूछने लगी, अगर हो गया हो तो धो दूँ। अंदर बैठे सरदार जी ने मारे खुशी और हैरत से कहा, ओ तेरी इनू कहंदे ने सर्विस। इत्थे रख। टीचर बबली से खाली जगह पुर करो, 900 चूहे खा के बिल्ली डैश चली। बबली 900 चूहे खा के बिल्ली हौली हौली चली। टीचर ये क्या बदतमीजी है, ठीक से पुर करो। बबली मास्टर जी मैंने ਤੁਹਾਡਾ लिहाज किया, नहीं ते 900 चूहे खा के बिल्ली हिलदी भी नहीं, मैं तो फिर भी हौली हौली ढोर दिती। मारो मुझे मारो। एक बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहू पास बैठी थी। उसने पूछा, ये प्याज तो नहीं है, फिर आंसू क्यों? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ तो हाजी साहिब की टिंड याद आ जाती है। हाय ओए रब्बा। एक फकीर की लॉटरी निकल आई। दूसरे फकीर ने पूछा, तुम इतने पैसों का क्या करोगे? पहला फकीर बोला, एक बड़ी सी मस्जिद बनवाऊंगा और उसके बाहर मैं अकेला बैठकर भीख मांगूंगा। Oh my god. एक लड़का और लड़की इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे थे। लड़की, एक बात पूछूं? लड़का, हाँ जरूर पूछो। लड़की बोली, हम लड़कियां ना होती तो लड़के कहाँ जाते? लड़का, अल्लाह दी कसमें डायरेक्ट जन्नत विच। इत्थे रख। एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने गई। ऑफिसर, अगर एक तरफ आपका शोहर और दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप किसे मारेंगी? लड़की, शोहर को। ऑफिसर, अरे मैडम आपको तीसरी बार बता रहा हूँ कि आप ब्रेक मारेंगी। एक मरीज डॉक्टर के पास इस हालत में आया कि उसको दोनों कान बुरी तरह जले हुए थे। डॉक्टर ने पूछा, ये कैसे हुआ? मरीज बताने लगा कि डॉक्टर साहिब, मैं कपड़े इस्त्री कर रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने इस्त्री को फोन समझकर कान से लगा लिया। डॉक्टर, लेकिन तुम्हारे दोनों कान जले हुए हैं ना? मरीज, वो दरअसल अभी इस्त्री मैंने रखी थी कि फोन की घंटी दोबारा बज गई।